नमस्कार दोस्तों। आज हम जो बात करने वाले हैं वो ज्यादातर लोगों को समस्या होती है। ऊपर वाले ने सबको, किसी को ज्यादा दौलत दी, किसी को अच्छी सुंदरता दी, किसी को अच्छी हाइट दी और किसी को वगैरह वगैरह पता नहीं क्या क्या अलग अलग दिया। बस ऊपर वाले ने ना एक चीज है जो सबको बराबर दी है और उसमें कोई ना तो डिस्पैरिटी की है, ना ही कोई भेदभाव किया। वो है समय। समय ऊपर वाले ने सबको 24 घंटे दिया है और ये डिपेंड करता है हम पे कि हम उस समय का किस तरीके से यूज करते हैं। इसीलिए कहा भी जाता है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा कीमती चीज ना तो सोना है, ना चांदी है, ना पैसा है। एक ही चीज सबसे ज्यादा कीमती है दुनिया में, वो है समय। क्योंकि पूरी दुनिया की दौलत देने के बाद भी समय को दोबारा खरीदा नहीं जा सकता। एक सेकंड समय को भी पूरी दुनिया की दौलत देने के बाद भी खरीदा नहीं जा सकता। तो हर इंसान को समय की बहुत ज्यादा इज्जत करनी चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए। आज हम देखते हैं कि दुनिया में सब पैदा तो एक ही तरीके से होते हैं। सभी के दो आंखें होते हैं, दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं। बट पता नहीं ऐसा सबको जब भगवान ने हार्डवेयर एक जैसा दिया है, तो ऐसा कैसे होता है कि कुछ लोग इतने ज्यादा अमीर, इतने ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं और कुछ लोग गरीब रह जाते हैं। तो इसका एक ही सिंपल आंसर है, सॉफ्टवेयर। सब लोगों के पास अलग अलग दिमाग दिया है भगवान ने और उसकी कंडीशनिंग होती है उनके स्कूल में, उनके कॉलेजेस में, उनके आसपास के माहौल के कारण। इस माहौल की वजह से लोगों की ऐसी कंडीशनिंग हो जाती है कि उनका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है और इस थॉट प्रोसेस के कारण ही हर एक इंसान अपने आने वाली जिंदगी को लिखता है, बताता है और घड़ता है कि वो आगे आने वाली जिंदगी में वो किस तरीके से आने वाली सिचुएशन पे, आने वाले समय में किस तरीके से वो रेस्पॉन्स करेगा। और उसके रेस्पॉन्स ही दुनिया में हर एक सिचुएशन पे जो रेस्पॉन्स देता है, जो वैल्यू क्रिएट करता है, अपने आसपास का माहौल बनाता है, वही ये डिसाइड करता है कि उसकी आने वाली जिंदगी होगी कैसी। तो इसीलिए मेरी एक सजेशन है, मैं आज इस वीडियो में ये बताने वाला हूं कि हम किस तरीके से अपने जीवन में समय का सदुपयोग करके अपने जीवन की परिभाषा को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो आज हम एक टाइम मैनेजमेंट बुक है बाई सुधीर दीक्षित, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें समय के सदुपयोग के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई गई है और कुछ ऐसे सर्वश्रेष्ठ 30 सिद्धांत बताए गए हैं। अगर कोई इंसान इनको ठीक से यूज करे तो अपने जीवन में समय का सदुपयोग कर अपने जो मन चाहता है वो उस तरह से अपने जीवन को दिशा प्रदान कर सकता है। तो समय के सदुपयोग में सबसे पहला नियम जो आता है वो है समय की लॉग बुक रखें। समय की लॉग बुक रखने से क्या मतलब है? मतलब हर इंसान के पास ना 24 घंटे ही होते हैं। अगर इंसान की लॉग बुक को हम दो पार्टों में डिवाइड करें तो एक होता है उसके वर्किंग आवर्स और दूसरे होते हैं उसके पूरे दिन की चार्ज। पूरे दिन में वो क्या करता है, उसमें सोना भी है और पूरे दिन की नॉर्मल काम जो करता है वो भी करता है और एक होता है उसके वर्किंग आवर्स। तो एक्चुअल में वो उसके जो वर्किंग आवर्स हैं उसी का ही सदुपयोग वो सही से कर सकता है, क्योंकि बाकी चीजें जो सोना है, खाना है, नहाना है, इन सब में जो चीजें होता है उनमें वो ज्यादा कटौती एक लिमिट के बाद नहीं कर सकता। तो एटलीस्ट जब वो समय की लॉग बुक बनाना सीखता है और अपने पूरे दिन की चार्ट को आप घंटे टू घंटे, मिनट टू मिनट अपने एक लॉग बुक में भरते हैं तो आपको पता लगता है कि आपका एक्चुअल में समय जा कहाँ रहा है। बिकॉज हर एक किसी के मुंह से आपने ये तो सुना होगा कि मेरा समय मुझे पता ही नहीं लगता कि कैसे निकल गया पूरा दिन और क्या किया जाए इस समय को ठीक से उपयोग करने के लिए। बट वो हमें इसीलिए ही नहीं पता लग पाता क्योंकि हम ये पता ही नहीं कर पाते कभी कि मेरा समय एक्चुअल में जा कहाँ रहा है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि प्रॉब्लम है कहाँ और हमारा समय कहाँ लीक हो रहा है। लीक वर्ड सही रहेगा इसके लिए, क्योंकि जैसे पानी लीक हो जाता है ना और वेस्ट हो जाता है, उसी तरह समय भी लीक हो जाता है और वो वेस्ट हो जाता है। उसको हम दोबारा यूज भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में वीडियो में बताया कि एक बार हाथ से निकला हुआ समय वापस नहीं आता। दूसरा सिद्धांत है आर्थिक लक्ष्य बनाए। यहाँ आर्थिक लक्ष्य बनाने से मतलब है कि आपका जो लक्ष्य है ना वो स्पेसिफिक होना चाहिए, वो जेनरिक नहीं होना चाहिए कि मेरे को बहुत अमीर बनना है या मेरे को ये गाड़ी खरीदनी है, वो खरीदना है। आपका समय स्पेसिफिक होना चाहिए, एक समय सीमा होनी चाहिए उसके लिए और एक स्पेसिफिक मेरे को इतने समय में इतने
रुपए या इतना धन कमाना है, इतनी संपत्ति जोड़नी है, तो वो क्लैरिटी आपके लक्ष्य में होनी चाहिए। तीसरा सिद्धांत है सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अपनी लाइफ में भी किया है। आपके जितने भी काम पूरे दिन में है, क्योंकि कहा जाता है कि आपके जितने भी काम आप पूरे दिन में करते हैं उसमें से 20% ऐसे काम होते हैं जो वो 80% प्रोडक्टिविटी आपको प्रदान करते हैं, और 80% ऐसे काम है जो केवल आपका समय कंज्यूम कर रहे हैं और एक्चुअल में 20% भी प्रोडक्टिविटी आपको नहीं देते हैं। तो ये इसमें जरूरत है कि आप सबसे पहले जो प्रायोरिटी उन कार्य को दें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो आपके आने वाली लाइफ में, आपके वर्क लाइफ में, सब में वैल्यू एडिशन करने वाले हैं। चौथा समय है यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग करें। आज मैंने देखा है कि ज्यादातर लोगों का, जिस तरह के मेट्रो सिटीज में दिनचर्या हो गई है, उसमें ज्यादातर लोगों का समय केवल और केवल ट्रैवलिंग में बीत जाता है। वो 2-2 3-3 घंटे अपने घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाने के बीच में ट्रैवल में ड्राइव करते ही उनका समय खराब हो जाता है। तो यहाँ मेरा एक सुझाव है ऐसे लोगों को जो दिन में ट्रैफिक के बीच में कम से कम 2-2 3-3 घंटे अपना वेस्ट कर रहे हैं या अनजाने में उसको खर्च कर रहे हैं, तो उनके लिए मेरा ये है कि उस समय का सदुपयोग करें। उसमें ऐसा कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं, अपने स्किल से रिलेटेड कोई नया कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं उसमें ऑनलाइन, और उसको सुन के अपने मतलब अच्छा बना सकते हैं अपने आप को, अपने को आप स्किल्स कर सकते हैं। पांचवा सिद्धांत है काम सौंपना, डेलीगेशन। देखिए, ये बात तो सही है कि हर इंसान के कार्य करने की एक सीमा है, और वो उस सीमा के बाद पे हर कार्य को नहीं संभाल सकता। तो अगर काम में प्रोडक्टिविटी लानी है तो ये जरूरी हो जाता है कि एक समय सीमा के बाद अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंट काम में बिजी रखें, और जो अनइम्पोर्टेंट काम है, जैसे कि हमारे तीसरे नियम में बताया है कि सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले आप तभी कर सकते हैं कि जो अनइम्पोर्टेंट वर्क हैं वो उनको आप डेलीगेट कर दें अपने जूनियर्स को या किसी और को, या ऐसे काम जिनमें आपकी एक्सपर्टाइज नहीं है और आप कम समय में नहीं कर सकते ज्यादा अच्छी तरीके से, तो वो आप अपने जूनियर्स को या बाहर से लोगों को हायर कर सकते हो उस काम को करने के लिए, जो उसको ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, जिन्होंने उसके बारे में स्किल्स ली है, एजुकेशन ली है, और बढ़िया तरीके से कर सकते हैं आपसे भी ज्यादा, जिससे कि आपका समय बचेगा, आपके काम में और ज्यादा स्किल्स आएंगी और आपका काम ज्यादा अच्छे से होगा। पैरेटो का 20-80 के नियम को जाने, ये छठा सिद्धांत है जिसके बारे में हमने अभी बात की है कि दुनिया में जितने भी काम किए जाते हैं, या जो भी इंसान कोई काम करता है, किसी लक्ष्य की तरफ जब वो काम करने बढ़ता है, तो उसके द्वारा किए जाने वाले 20% ही ऐसे काम होते हैं जो मैक्सिमम उसको 80% रिजल्ट देते हैं, और 80% वो रिजल्ट जिनमें वो अपना समय गवाता है वो ऐसे हैं जिनसे केवल और केवल 20% रिजल्ट निकलता है। तो ये जरूरी है कि उन कामों को पहचाने, और ऐसे कामों को 20% जो आपको रिजल्ट दे रहे हैं उनको दूसरों को डेलीगेट करें, और अपने समय को उन 20% कामों में लगाए जो 80% रिजल्ट देते हैं। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। सातवां नियम है पार्किंसन के नियम का लाभ लें। पार्किंसन लॉ हमें ये बताता है कि जब भी हम किसी काम को करने की समय सीमा निर्धारित करते हैं तो उस काम उतने ही समय के लिए फैल जाता है। इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि आपको जब बचपन में याद होगा, जब हमारे एग्जाम होते थे, तो हमें जिस एग्जाम में सबसे ज्यादा छुट्टी मिलती थी, हम सोचते थे कि उसमें अच्छे से पढ़ेंगे, बट हम रोज जब जैसे ही वो एग्जाम, उससे पहले वाला एग्जाम खत्म होता था, तो हम उसे टालते रहते थे पढ़ाई को, कि कल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, और एट द एंड हम लास्ट डे में ही बुक उठाते थे और तभी पढ़ना शुरू करते थे। तो इससे हमारी मेंटालिटी क्या होती है कि जिस काम के लिए हमें जितना भी समय मिलता है, हम अपने समय को उसके हिसाब से फैला देते हैं। तो जरूरी है कि हमें हर काम के में एक समय सीमा निर्धारित करें, जिसमें कि कम से कम समय में वो काम करने के लिए एक्चुअल किया जा सकता है, और उतने समय में ही उसको कार्य को करने की कोशिश करें ताकि समय का सदुपयोग किया जा सके। अपने प्राइम टाइम में काम करें। अपने प्राइम टाइम, ये बिल्कुल बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक लोग, मैंने ज्यादातर लोगों को देखा, हर एक किसी इंसान का प्राइम टाइम अलग अलग होता है, जिसमें जिसमें कि उसकी मैक्सिमम फोकस एबिलिटी होती है। जैसे बहुत से लोगों का सुबह ज्यादा एक्टिव होता है माइंड, और उसका शार्प होता है, और उनकी थॉट प्रोसेस ज्यादा अच्छे से काम करती है। बहुत से लोग हैं कि रात के समय में अच्छे से पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं, और अपने विचारों को अच्छे से व्यक्त कर पाते हैं। तो जिसका जो प्राइम टाइम है उसमें वो उन कामों को करें
जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसमें सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी की रिक्वायरमेंट है। अगर ऐसे काम में समय में आप अपने वो कामों को चुनते हैं तो जरूरी है कि आप जल्दी कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे और अच्छे से अपने वर्क को डिलीवर कर पाएंगे अपने प्राइम टाइम में। हाँ, स्वयं को व्यवस्थित करें। देखिए, अगर आपने अपने समय को ठीक से रखना है ना, तो अपने आस-पास वाली जो भी चीजें हैं, चाहे वो आपका डेस्क हो, वर्क स्टेशन हो, घर हो, कोई भी चीजें, हर एक चीज को अपनी उसकी व्यवस्थित सी जगह पे ही रखें। क्योंकि आजकल ना आप देखेंगे पूरे दिन की दिनचर्या में लोग बाग इतनी जल्दी दौड़-भाग में रहते हैं ना कि अपनी चीजों को इधर-उधर रख देते हैं और कभी-कभी आप देखेंगे कि इन सब छोटे-छोटी चीजों की वजह से ही ना आपका बहुत समय बर्बाद हो जाता है। आपने नोट किया होगा कभी-कभी एक छोटी-सी चीज को ढूँढने के लिए आप 5-5 10-10 मिनट, कभी-कभी घंटा भी आप व्यस्त कर देते हैं। या आप अपने इस ऑफिस में भी देखेंगे कि आप कभी-कभी अनजाने में कोई अपने काम समय की कमी के कारण चीजों को इधर-उधर रख देते हैं, कहीं फाइल कोई रख दी और जब उसके समय फाइल की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट हुई, तो आप उसको ढूँढ रहे हैं और आधा-आधा दिन निकल जा रहा है बट वो फाइल नहीं मिल पा रही है और समय से वो काम नहीं हो पाया। तो ज़रूरी है कि हर एक चीज़ को ना बहुत व्यवस्थित तरीके से रखें। हर जगह हर चीज़ को ना व्यवस्थित तरीके से रखेंगे तो समय पे हर एक चीज़ व्यवस्थित जगह पे मिल जाएगी और आपका जो समय बर्बाद होता है ऐसी वाली एक्टिविटियों में, वो नहीं हो पाएगा। टाइम टेबल बनाएँ। अपने हर एक काम को करने का टाइम टेबल बनाएँ ताकि कोई भी काम छूटे नहीं। ये बहुत हमने अपने स्कूल टाइम से ही सीखा है कि हर एक चीज़ का अगर हम टाइम टेबल बनाते हैं, खाने का, पीने का, एक्सरसाइज करने का, अपने पढ़ने का, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने का, अपने ऑफिस के आने-जाने का, अगर हम ये चीज़ सब टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं तो हमें हमारा टाइम बर्बाद होने के जो चांसेस है ना वो कम हो जाते हैं। कर्म में जुट जाए। देखो ज़्यादातर हम जब भी कोई चीज़ करने के लिए डिसाइड करते हैं ना तो हम ज़्यादातर क्या होता है कि हमें ज़्यादातर सोचने में इतना समय बर्बाद कर देते हैं ना कि कभी हम एक्शन उस चीज़ों पे ले ही नहीं पाते। इसीलिए कहते भी हैं कि नॉलेज नेवर चेंज योर लाइफ, ओनली द एग्जीक्यूशन एंड एक्शन टेक्स ऑन योर नॉलेज कैन चेंज योर लाइफ। बिकॉज नॉलेज होने से कुछ नहीं होता, सोचते रहेंगे तो बस चीज सोचते ही रहेंगे, ये चीजें कभी भी चेंज नहीं होंगी। इसके लिए चाहिए कि आप उसमें एक्शन लें, जो भी आप करना चाहते हैं, और करते करते आपको आगे का रास्ता दिखता जाएगा और आप करते रहेंगे। अपनी कार्य क्षमताएं बढ़ाएं। देखिए, एक समय सीमा के बाद ना आपको ऐसा लगना महसूस हो जाएगा कि आप कोई भी काम इस मतलब समय से कम समय में नहीं कर पाएंगे। तो उस समय जरूरत हो जाती है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए ऐसे कोई टूल्स ढूंढे, ऐसे कोई तरीका ढूंढे, ऐसे कोई मेथड्स ढूंढे जिससे कि वो काम कम समय में किया जा सके। ठीक है, तो अगर आप कम समय में कर पाएंगे तो उसमें से जो बचा हुआ टाइम है आप उसको किसी और ज्यादा प्रोडक्टिव काम में उस समय को यूज कर पाएंगे और आपके समय का विस्तार बढ़ जाएगा। डेडलाइन तय करें। मतलब देखिए, जब तक हमें हम ना इंडियन लोग हैं, हमारे पास ना जब तक कोई डंडा नहीं और कोई डेडलाइन नहीं मिलती ना, जब तक हम काम नहीं करते। ये हमारी मेंटालिटी है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब हमें कोई डेडलाइन मिल जाती है तो हमारी प्रोडक्टिविटी नॉर्मल लेवल से ज्यादा बढ़ जाती है और हम उसको जी लगाकर काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि उस टाइमलाइन से पहले हो जाए। अगर कोई हम जेनरिक स्टेटमेंट मिलते हैं कि भाई हमें ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से जल्दी करना है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। The moment we received any deadline, we started working according to, we plan our working according to that because we have to accomplish that work in that deadline. So in that condition, आपका जो माइंड सेट है ना आपको इस तरीके से प्रोग्राम कर देता है आपके सारे कामों को कि इस सीक्वेंस में कि वो आप उस डेडलाइन को मैच कर पाए, मीट कर पाए। तो ये डेडलाइन होना अपने काम को बहुत जरूरी है। समय खरीदना सीखें। देखिए, अगर आपको लगता है कि ना आपका काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट समय में होना चाहिए, तो आप ऐसे काम जिनको लगता है कि आप दूसरों को आउटसोर्स कर सकते हैं, दूसरे बेहतर कर सकते हैं और उसमें दूसरों की सेवा को यूज़ करके आप बेहतर कर पाएँगे, तो ऐसे कामों को आप आउटसोर्स कर सकते हैं। जैसे कि बड़ी कंपनियाँ करती हैं कि अपने एचआर से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड काम करने के लिए जब एक कंपनी का विस्तार होता है, तो वो अपने कामों को दूसरे लोगों को हायर करते हैं और वो ये काम उनको हैंड ओवर कर देते हैं। हालाँकि यहाँ छोटी ऑर्गेनाइजेशन में जब शुरू में होता है तो ऐसे ज़्यादातर सारे काम जो है तो आपके फाउंडर या जो भी सीईओ होता है वो खुद ही करते हैं। क्योंकि जब तक कंपनी का कोई विस्तार नहीं हुआ होता है, तो ज़रूरी है कि वो कम से कम खर्चे में मैक्सिमम अपना कंपनी को आगे बढ़ा सकते हैं। मगर जब वो कंपनी का साइज़ बड़ा हो जाता है तो आप अपने आप को छोटी-छोटी चीज़ों में इन्वॉल्व करके रखना
ये ज़रूरी नहीं है। कंपनी की ग्रोथ के साथ अपने आप को इम्पोर्टेंट काम में इन्वॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने ऐसे छोटे कामों को आउटसोर्स कर दें और दूसरों की सेवाओं का फ़ायदा उठाएँ। और दूसरे के समय को खरीद के मतलब अपने समय को खाली करें और उसको बेहतर तरीके से दूसरी चीज़ों में लगा के यूज़ कर सकें। भावी लाभ के लिए वर्तमान में त्याग करें। देखो, अगर आपको भविष्य में कुछ लाभ उठाना है तो आपको वर्तमान में त्याग तो करना पड़ेगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रॉपर प्लानिंग करें, निश्चित समय पर काम करें। जिस समय के लिए जो काम के लिए जो समय निश्चित किया गया है, अपने आप को व्यवस्थित करने के लिए उसी समय पर वो काम करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके बाकी शेड्यूल जो भी आपने बनाए हुए हैं, वो सारे के अव्यवस्थित हो जाएँगे और आपके सारे शेड्यूल आगे-पीछे हो जाएँगे। तो ज़रूरी है कि आपने जिस काम के लिए जो समय निर्धारित किया है, आप उसके अकॉर्डिंग ही काम करें। देखिए, 19वां सिद्धांत हमें ये बताता है कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितने समय काम किया, महत्वपूर्ण यह है कि परिणाम क्या रहा। देखिए, अपने आप को लुक भी बिज़ी और टेक ईज़ी वाला हिसाब नहीं रखना है। देखो, आप कितने समय तक काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। आपने जो काम किया है, कितने समय तक किया और उसका परिणाम क्या रहेगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट करता है। ठीक है? रिजल्ट ऑलवेज एप्रिशिएटेड, एफर्ट नेवर एप्रिशिएटेड। ये बहुत पुरानी कहानी है, आपने सुनी है, मैंने सुनी है, स्कूलों में सिखाई गई है और हमारे बॉसेस तो हमेशा हमें ये सिखाते ही रहते हैं। तय कीजिए कौन सा काम कब के समय करना है। और हाँ, सबसे जो एक अच्छी आदत है और सबसे ज्यादा बोले तो बड़ा प्रिंसिपल है, सुबह जल्दी उठे। क्योंकि दुनिया इंडिया में आधे से ज्यादा लोग ना 8 से 9 बजे उठते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप 5 से 6 बजे उठते हैं तो आपने 3 घंटे अपने पूरे दिन के गवा दिए जब सोने में। तो टाइम से उठे, अपने पूरे दिन की टू डू लिस्ट बनाए, उसका टाइमलाइन बनाए और अपने मैक्सिमम कामों को सुबह ही करने की सोचें। क्योंकि सुबह का टाइम जो होता है बहुत ही प्रोडक्टिव होता है और उसमें आपके माइंड ज्यादा क्रिएटिव तरीके से काम करता है। रोज सुबह 1 घंटा व्यायाम का जरूर करें, क्योंकि आपकी फिजिकल हेल्थ जो है वही आपकी मेंटल हेल्थ को डिसाइड करती है। बिकॉज हमारे दिमाग में जो मतलब टेंशन वाले केमिकल्स रिलीज होते हैं, अगर हम रोज व्यायाम करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को इम्पैक्ट नहीं कर पाते। और एक्सरसाइज करने से हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है, मन भी स्वस्थ रहता है। इंटरनेट पे अपना समय बर्बाद ना करें। आजकल के सोशल मीडिया के इस युग में ना हमारा अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है कि हम अपना ज्यादातर समय देखेंगे ना कि रील देखना शुरू कर दिया तो घंटा घंटा कब निकल जाता पता ही नहीं लगता। तो ऐसे काम बिल्कुल ना करें। ये सोशल मीडिया से दूर रहें और अपने काम का सदुपयोग करें समय का। आलस से बचें। आलस से बिल्कुल, आलस तो ऐसे एक बोलते हैं ना दाना है जो आपके समय को ना खा जाता है। तो आलस से तो दूर ही रहें। टाल मटोल ना करें। प्रोक्रास्टिनेशन देखो एक सबसे बड़ा शत्रु है उन लोगों का जो आगे नहीं बढ़ पाते। क्योंकि ना वो चीजों को ना जो टाल मटोलते करते रहते हैं ना, ये मेरे में भी आदत है जिसको मेरे को धीरे धीरे इम्प्रूव करना है। मैं कुछ इम्प्रूव कर भी रहा हूँ और होप है आगे मैं बिल्कुल इस चीज से निजात पा लूंगा। देखो, अगले दिन की अगर योजना है ना आप आज रात बना देते हैं ना, तो हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है ना वो उसके लिए ना प्लानिंग ना रात को सोते सोते में समय भी करता है। ये मैंने बोलते ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पढ़ा है कि हमारे अवचेतन मन की शक्ति क्या है। अगर हम किसी दिन की दिनचर्या रात को ही बना देते हैं ना, तो जो हम रात को पढ़ के सोते हैं हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है उस पर काम करता रहता है और अगले दिन के लिए हमें तैयार करता है। नेक्स्ट डे जब हम सुबह उठते हैं ना तो पूरी एनर्जी के साथ उठते हैं और हमारा माइंड पूरी तरह सक्रिय रहता है कि आज हमें करना क्या है। बुरी लतों से बचे। देखिए, शराब, जुआ, किसी भी तरह की बुरी लत जो अपना समय बर्बाद करती है उनसे दूरी बनाए रखें। क्योंकि इनसे केवल अपना कब जीवन बर्बाद होने वाला, समय बर्बाद होने वाला है। तो ये कुछ नियम थे जिनसे आप अपने जीवन में समय को सदुपयोग कर सकते हैं और अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि अपने जीवन में समय का सही सदुपयोग करें और अपना समय अगर सही से यूज करेंगे तो एक दिन ना एक दिन आपका सही समय जरूर आएगा और अपनी जिंदगी और अपने लक्ष्य को जरूर आप प्राप्त कर सकेंगे। तो नमस्कार भाइयों।
और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना इसी तरह से मेरे को फीडबैक ज़रूर देना मेरी वीडियो का, ताकि मैं आगे और अच्छे से बना सकूँ, बिकॉज़ ये मैंने पहली बार बनाई है। थैंक यू।